दोस्तों, आर रेटेड कॉमेडी मूवीज़ को देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि इन मूवीज़ में ना तो हमें ऐसा देखने को मिलता है अरे माँ की, और ना ही कोई इनडायरेक्ट या डबल मीनिंग वाले अडल्ट जोक्स। जो भी दिखाया जाता है खुलकर दिखाया जाता है, इसलिए ये मूवीज़ हमें खुलकर हंसाने के साथ साथ बहुत कुछ खुलकर दिखाती भी हैं। हम इन मूवीज़ को खुलकर एंजॉय करते हैं। तो लेकर आया हूँ बेस्ट ऑफ ऑल 10 ऐसी खुल्लम खुल्ला आर रेटेड कॉमेडी मूवीज़ जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर और अकेले ही देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, डॉन जॉन। जॉन एक ठरकी लौंडा जो हर रात अलग अलग लौंडियों के साथ संभोग करता, लेकिन संभोग में इसे वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा अश्लील वीडियो देखकर हिलाने में आता है। चाहे ये कितनी भी लौंडियों पर चढ़ जाए, लेकिन आखिर में संतुष्टि पाने के लिए इसे अपने हाथ गाड़ी का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसा करने की इसे लत लग चुकी है। लेकिन एक दिन जॉन अपनी इस लत को छोड़ने का फैसला करता है जब इसकी मुलाकात इस खूबसूरत आकर्षित माल गाड़ी से होती है। तो क्या जॉन इस माल गाड़ी पर चढ़कर अपनी उस हाथ गाड़ी को चलाना छोड़ पाएगा या नहीं, ये देखने लायक है। नंबर 9, बैड ट्रिप। मूवी में ये दोस्त एक लंबी रोड ट्रिप पर निकल जाते, जिस दौरान ये दोनों जो कुछ करते हैं वो आपको खुलकर हंसाएगा और कुछ खुलकर दिखाएगा भी। इन दोनों को कहीं देखा है क्या? मेरी कार चुराई इन दोनों ने। तुम उस पुलिस वाले से बात करो ना। उनको घंटा कुछ नहीं पता, अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो पागल है। ये मूवी इस लिस्ट की बाकी सभी मूवी से थोड़ी हटकर है। दरअसल ये एक हिडन कैमरा प्रैंक कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर फिल्म के लीड एक्टर्स ह्यूमरस, ऑकवर्ड और एम्बैरसिंग से भरे फनी सीन्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें देखकर उन पर रिएक्ट करने वाले आसपास के जो लोग हैं वो कोई फिल्म के एक्टर्स नहीं, दरअसल असली लोग हैं। यानी कि फिल्म में आपको असली लोगों के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, और यही चीज़ इस मूवी को बाकी सभी मूवी से थोड़ा हटकर बनाता है। Don't kill nobody. I'll kill every single one of you white motherfuckers. नंबर 8, वाई हिम। मूवी में आदमी अपनी बेटी के लौंडे से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, और उस लौंडे के भाषा और बर्ताव को देखकर इसे लगता है कि वो लौंडा इसकी बेटी के लिए सही नहीं है। इसलिए जब वो लौंडा इससे इसकी बेटी का हाथ मांगता है तो ये तुरंत मना कर देता है। अब ये सुनकर अगर किसी को ये मूवी थोड़ी सीरियस लग रही है तो बता दूं कि ये मूवी सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ये मूवी देखिए, फिर देखना ये मूवी आपको क्या कुछ खुलकर दिखाती है, खास करके क्या कुछ खुलकर सुनाती है। इसकी माँ का साकिना का ससुराल गेंदा फूल, आ जाओ। लग गई वाट। नंबर 7, वी आर द मिलर्स। डेविड एक ड्रग डीलर जो मैक्सिको से अमेरिका में ड्रग स्मगल करने के लिए कुछ लोगों को अपनी फैमिली बनने का नाटक करने को कहता है, ताकि ड्रग स्मगल करते समय पुलिस का इस पर ज़्यादा शक ना हो, वो इससे ज़्यादा पूछताछ ना करें, उन्हें लगे कि ये अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर निकला है। तो क्या डेविड अपनी इस फेक फैमिली की मदद से मैक्सिको से अमेरिका में ड्रग स्मगल कर पाएगा, और इस दौरान इसे कौन कौन से रुकावटों का सामना करना पड़ेगा? Okay, get rid of it. You have a baby. No. Oh, that's it. I am so good at babies. नंबर 6, द डिक्टेटर। मूवी में दिखाया गया है अलादीन नाम के एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह को, जो लोगों को टपकाने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता। जो कोई भी इसके खिलाफ जाता या इसकी बात नहीं मानता, उन्हें ये तुरंत टपका डालता है। एक दिन अलादीन काम के सिलसिले में अमेरिका जाता है, जहां उसका किडनैप कर लिया जाता और उसके गद्दी पर किसी हमशक्ल को बैठा दिया जाता है। अब अलादीन अपने तानाशाही गद्दी पर रहकर और गद्दी से उतरने के बाद मूवी में जो कुछ करता है देखने लायक है। नंबर 5, द चेंज अप। मूवी में दिखाया गया है एक शादीशुदा लॉयर और उसके कुंवारे बेस्ट फ्रेंड को, जो एक प्लेबॉय रहता है। आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज की रात मजेदार होगी। क्या बात है।
ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लाइफ से जलते हैं, इसलिए एक दिन यूं ही बातों बातों में ख्वाहिश करते हैं कि काश इनकी लाइफ एक दूसरे के जैसी हो जाए, जिसके अगली सुबह इनकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दरअसल इनकी आत्मा एक दूसरे के बॉडी में चली जाती है, यानी कि इनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। अरे बाप रे, मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों की इतनी बुरी तरह लगेगी। कैसे हो गया ये? अब अपने आप को एक दूसरे के बॉडी में पाकर इनका रिएक्शन क्या होगा और एक दूसरे की विशिंग लाइफ को जीकर क्या कुछ करेंगे, देखने लायक है। अरे इसकी माँ की, तुझे याद है फाउंटेन में धार मारते वक्त हमने एक दूसरे से कुछ कहा था? हाँ कहा था, काश मेरी जिंदगी तेरी जैसी होती। मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या हो गया? नंबर 4, स्टेप ब्रदर्स। मूवी में दिखाया गया है 2 सौतेले भाइयों को जो अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, लेकिन अब भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों की तरह रह रहे हैं। ये दोनों भाई एक दूसरे को नापसंद करते हैं, इसलिए पूरी मूवी में ये दोनों एक दूसरे को परेशान करता हुआ दिखेंगे, लेकिन आपको खुलकर हंसाएंगे और खुलकर दिखाएंगे भी। क्या खुलकर दिखाएंगे वो आप मूवी में देखिए। हे, कैसे हो मोटे? अगर तुमने कुत्ते की वो सफेद टट्टी नहीं चाटी तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। मैं किसी भी तरह की टट्टी नहीं चाटूंगा, समझे? मैं उस कुत्ते की टट्टी चाटने के लिए तैयार हूँ। डील, तुम कुत्ते की टट्टी नहीं चाटोगे, समझे? क्यों? ये बच्चे, अरे वो बस कुत्ते की टट्टी है। क्या कर लेंगे? हेलो, कैसे हो बेटा? नंबर 3, बोराट। दोस्तों, अगर आप वियर्डली और ऑकवर्डली खुलकर हंसना और कुछ खुलकर देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। एक बहुत ही पिछड़े देश में रहने वाले बोराट नाम के इस जर्नलिस्ट को इसकी गवर्नमेंट अमेरिका भेजती है वहाँ की कल्चर को स्टडी करने के लिए। अब बोराट एक बहुत ही पिछड़े देश का निवासी अचानक से अपने आप को अमेरिका जैसे विकसित देश में पाकर जो कुछ करता है वो आपको वियर्ड और ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन साथ में फनी भी लगेगा। नंबर 2, अमेरिकन ब्यूटी। मूवी में आदमी अपनी शादीशुदा लाइफ और अपने काम से बोर हो चुका है। इसकी ज़िंदगी जीने की एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक इसकी मुलाकात इसकी बेटी के इस सहेली से नहीं होती। इसे देखते ही इसके अंदर की सोई हुई मर्दानगी जाग उठती है, जिसके बाद ये आदमी उस लड़की को पटाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करने लगता है। तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को क्या यह पटा पाएगा, वो आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी ऑस्कर विनिंग मूवी है जिसमें आपको ग्रेट परफॉर्मेंस और ग्रेट स्टोरी टेलिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपसे इस मूवी को लेकर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि है कि मूवी की शुरुआत में लुक वाइज ये एक्टर मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगा कि यार इन्हें यही हीरो मिला इस फिल्म के लिए, लेकिन बता दूं कि मूवी ख़त्म करने के बाद यही एक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसने अपने लुक और परफॉर्मेंस से जस्टिफाई कर दिया कि अपने उस करैक्टर के लिए ये एक परफेक्ट एक्टर था। ये एक ऐसी मूवी है जिसकी दुनिया में आप खो जाओगे और ख़त्म होने के बाद आप इस तरह की और भी मूवी देखना चाहोगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी और एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, और अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ढेर सारा खुल्लम खुल्ला वीडियोस एकदम खुल्लम खुल्ला तरीके से बनाता रहूं तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय बाइंग अ सुपर थैंक और बाय पेइंग एनी अमाउंट यूड लव टू, क्योंकि इस तरह की वीडियोस पर यूट्यूब मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। और अगर वीडियोस बनाने का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह की ढेर सारी वीडियोस कैसे बन पाएंगी। वीडियोस यूँ तो नहीं बन जाती हैं ना, इन्हें बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, और अगर उस मेहनत का मनचाहा फल नहीं मिलेगा तो फिर इस तरह की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी यानी कि नंबर 1 मूवी की, जो कि है 90s की कल्ट क्लासिक मूवी अमेरिकन पाई। भाई, इस मूवी पर क्या कहना। ये मूवी दुनिया भर के लॉन्डो में फेमस है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो भाई आपने क्या ही अडल्ट मूवी देखी।
ये मूवी खास करके हाई स्कूल और कॉलेज के लौंडों को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वो लोग अपनी उभरती हुई जवानी में हमेशा जो जो चीज़ें करने की सोचते हैं वो सब इस मूवी में करके दिखाया गया है। Jen? वेले थी मेरी बेस्ट ऑफ ऑल 10 खुल्लम खुल्ला आर रेटेड कॉमेडी मूवीज़ जिन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। यही कहते हुए ये फिल्मी मानूस इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता है।